सबको याद तो है ना क्या करना, उसको अपनी आदत बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि समय अनुसार हमारी योग की श्रेष्ठ स्थिति ही संसार के लिए वरदान होगी। हमारा जीवन भी वरदान है और हमारी स्थिति भी वरदान। इसलिए बहुत महत्व देकर अपने को आगे बढ़ाना है, ये अपनी कमाई है। आज हम एक दूसरी बात ले रहे हैं जो हम सबके सुनने के लिए मोटी है पर बहुत सूक्ष्म है, और वो है कि बाबा रोज हमें बहुत स्मृतियाँ दिलाते हैं, याद दिलाते हैं बहुत कुछ। जो कुछ बाबा हमें याद दिलाते हैं वो हमें याद आता रहे। तो याद रखेंगे, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। स्थिति में न बोलकर स्मृति हमारे अंदर समर्थी लाती है, स्थिति बनाती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति और जैसी स्मृति वैसी समर्थी। इसकी सूक्ष्मता को सभी समझ लें, रियलाइज करें। हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है, हमें अपने देव संस्कारों को इमर्ज करना है, हमें योग के द्वारा स्वयं के विकर्मों को भी नष्ट करना है। कल की मुरली भी आपको याद हो, कल परसों की बहुत सुंदर मुरली थी देही अभिमानी पर, जिसमें बहुत अच्छी बात थी। ज्ञान योग का बल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तुम्हारे पंख लगते जाएंगे, उड़ने के पंख। आज भी आप बाबा की मुरली इस ढंग से सुनी हो कि बाबा हमें याद दिलाते हैं कुछ। बहुत मजा आता है, मैं सदा ऐसे सुनता आया हूँ मुरली, बहुत सुख मिलता है। क्या कह रहे थे बाबा? मैं तुम्हें नैनों पर बैठा कर कहाँ ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा? घर ले जाऊंगा। और कहाँ छोड़ूंगा? सतयुग में ले जाकर। मुझे लग रहा था कि भगवान को चिंता है कहीं और जगह न चले जाएं, इसलिए वहीं ले जाकर तुम्हें छोड़ूंगा। कितने अच्छे शब्द थे बाबा के, कितना उनमें प्यार और अपनापन था। तो हम मुरली सुनते हुए ये लक्ष्य रखा करें, भगवान हमसे बातें कर रहा है और कुछ याद दिला रहा है। उसका लेक्चर नहीं होता, इसलिए भगवान की वाणी को उसका भाषण नहीं कहते। क्या कहते हैं? मुरली। मुरली, मुरली के बहुत सारे अर्थ हैं ना। काठ की मुरली है बजाने वाली, उसकी सुरीली आवाज आज भी मनुष्य के मन को आकर्षित करती है ना, एकाग्र भी कर देती है। बाबा की मुरली हमारे मन को बहुत सुख देती है, एकाग्र भी कर देती है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती थी पहले से, महारास का समय आ गया था श्री कृष्ण गोपियों के साथ, उसे महारास कहा गया, जो 6 मास तक चलती रही थी। और उसमें दिखाई 2 बात बहुत सुंदर, शक्तिशाली, सूक्ष्म। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई और सब गोपियों को आवाज आने लगी, आ जाओ आ जाओ। स्मृतियां आने लगी। और दूसरा, 6 मास तक महारास चलती रही। जो गोपियां घरों से आई थी उनके पतियों को पता ही नहीं चला कि हमारी पत्नी यहाँ नहीं है। कैसे हो गया ये? हम बाबा को जानते भी जाएं। मैं हमेशा सोचता हूँ बाबा हमारे पास कैसे आया है? बाप बनकर।
और बाप बच्चों के सामने कैसा रहता है? बाप बैठे हैं ना बहुत सारे, बाप बच्चों के सामने कैसा रहता है? अहंकार से रहेगा। बच्चे बहुत बड़े हो जाएं, अब होशियार हो जाएं, वेल एजुकेटेड हो जाएं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाएं, तो बाप को गर्व भी होगा, लेकिन उसका रूप दूसरा होगा। भगवान जब हमारे बीच आता है तो भगवान बनकर नहीं, कैसे? अपने परिवार में आता है। आता है या नहीं? परिवार में। फील करें आप इसे, ये बहुत सुंदर बात है। भगवान अपने परिवार में आता है, अपने परिवार को प्यार देने आता है, उनमें बल भरने आता है, माया से युद्ध है, जागृति दिलाता है। तो बाबा बहुत साधारण बन के बैठता है ना। हम में से जो आत्माएं बहुत योग्य बन जाएंगी, वो समय जल्दी आ रहा है। अब बात लंबी नहीं रह गई है, हम बात विनाश की नहीं कर रहे हैं। वो समय बहुत जल्दी आ रहा है कि जो आत्माएं योग्य बन जाएंगी, बाबा अपनी दिव्य दृष्टि की चाबी को यूज कर देगा और उनके द्वारा क्या होने लगेगा? साक्षात्कार होने लगेंगे। तब हम सबको भी पता चलेगा हमारी शक्तियाँ कितनी हैं, पर असलियत में ये पता चलेगा बाबा की शक्तियाँ कितनी हैं। नहीं तो उसने कह दिया साधारण भाषा में, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा ही मैं जो चाहे कर दूँ, कह दिया ना मुरलियों में। और हम सब ने भी मान लिया कि बाबा इतना शक्तिशाली तो नहीं है, मान लिया ना सहज भाव से। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑल पावरफुल। प्रकृति को ऑर्डर दे दे, सेकंड में प्रकृति सब कुछ करने के लिए तैयार। वो कह दे सातों समुद्र सूख जाएं, संकल्प कर ले, 1 सेकंड लगेगा। वो संकल्प कर दे हिमालय राख बनकर उड़ जाए, तो हिमालय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऑलमाइटी है, ऑल पावरफुल है या नहीं? लेकिन हमें कह दिया नहीं बच्चे, ऐसा नहीं। जब हम भी इतने शक्तिशाली बन सकते हैं कि हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति को पावन कर दें, तो वो कितना शक्तिशाली होगा। और वो हमारा है। सभी ये गुड फीलिंग बढ़ाएं। भगवान अब भगवान नहीं हमारे लिए, बल्कि हमारा है, हमारा। मैं पहले से एक उदाहरण दिया करता था, आजकल कम देता हूँ क्योंकि क्लास से बहुत बड़ी होती है बाबा से पहले। पर नशा चढ़ाने के लिए मैं एक बात कहा करता था कि देखो अभी राजस्थान में भी इलेक्शन होंगे, जहाँ के भी आप हैं इलेक्शन होते रहते हैं। मान लो आपका लौकिक पिता या भाई या किसी का पति इलेक्शन में खड़ा हो जाए, उसको एमएलए चुन लिया जाए और अचानक कुछ कारणों से उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। आजकल बनाते हैं ना, भाई इस व्यक्ति पे विवाद है तो एक निर्विवाद व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दो, सब शांत हो जाएंगे एमएलए। आपके पिता को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, आपको फोन आ जाए, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी को फोन गया था ना कि मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने कहा वो मजाक कर रहा है मेरे से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने वो संन्यास ले लिया था ना राजनीति से। मनमोहन सिंह जी ने संन्यास ले लिया था कि अब मैं राजनीति में नहीं, क्योंकि बाई नेचर वो पॉलिटिशियन नहीं है, जानते हैं ना सभी। तो ऐसे ही आपको फोन आए अचानक कि आपका पिता, आपका भाई राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है, क्या होगा? पता है ना क्या होगा? सोच के देखो महेश, क्या होगा? तुम्हारा चेहरा अभी खुद खिल गया। नहीं, विश्वास तो हो जाएगा, ड्रेस भी बदल जाएगी, चाल भी बदल जाएगी, इंट्रोडक्शन कार्ड भी नया छप जाएगा और सबको फोन कर देंगे ना फटाफट।
और एक बात जरूर कहेंगे नशे से कि अब कोई भी काम पड़े चिंता करने की बात नहीं। चीफ मिनिस्टर अपना ही आदमी है, हमें फोन करना। कहेंगे ना, माताएं भी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी फटाफट। भले चीफ मिनिस्टर लड़का बना हो लेकिन फील करेंगी मैं ही हूँ। सबको कहेंगी कि चिंता न करना, चीफ मिनिस्टर अपना ही है। तो मैं खुद भी सोचता था, सबको भी कहता था, मुझे बहुत नशा रहता था कि जिसे युगों से हम भगवान कहते थे, सर्वशक्तिवान, जिसके बारे में न जाने कितनी महिमा वेदों शास्त्रों में है। अब जब हम उसके समीप आए तो क्या पता चला, वो तो हमारा ही है, वो तो हमारा है। तो जो अब तक भगवान था वो अब हमारा है, जो सर्वशक्तिवान है वो हमारा है, जो भाग्य विधाता है वो हमारा है। तो क्या हमें भी नशा है कि हम भी सबको फोन कर दें? क्या डॉक्टर साहब, कि अगर भगवान से कुछ काम पड़ जाए भाई लोग तो हमें बताना, अर्जुन भाई को बताना, वो तो अपना फ्रेंड है, फटाफट फोन होगा और आपके काम हो जाएंगे। क्यों सीमा बहन? भगवान हमारा है और उससे हमारा इतना समीप का नाता है। वो भगवान है ही नहीं हमारे लिए, अब वो तो हमारा है। क्योंकि वो अगर भगवान है तो हम सब कौन हैं? इष्ट देव देवियां। तो परिवार भी साधारण आत्माओं का नहीं। एक बार मैं अलवर जा रहा था, कुछ साल पहले की बात है, ममता बहन है वहाँ, उसने मेरे से पूछा आपके साथ कौन कौन आ रहे हैं? मैंने कहा मेरा सारा परिवार आएगा। मुझे भी नशा था जब उसने फ़ोन किया तो कहा कौन कौन आएंगे। उसने सोचा पता नहीं परिवार कितना बड़ा, सारे मधुबन वालों को तो नहीं ला रहा, बस भर के। मैंने कहा मेरा परिवार आएगा। तो कौन कौन आ रहे हैं? मैंने कहा 2 तो बहुत बड़े आ रहे हैं, उनका इंतजाम कर लेना, और 3 और हैं, 5 आ रहे हैं। वो आश्चर्य से पूछने लगी कौन कौन है? मैंने कहा एक है अष्टभुजाधारी दुर्गा मेरी माँ, दूसरी महाकाली है, तीसरी सरस्वती, और 2 ऊपर बैठे हैं, एक भगवान और दूसरा ब्रह्मा भाग्य विधाता। ये 5 आ रहे हैं मेरे साथ। तब उसको लगा हल्का कि फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है। है ना हमारा ये परिवार? हमारी माँ कौन, हमारा बाप कौन, हमारे भाई बहने कौन हैं? जिनके भाई बहने इष्ट देव देवियां हो, जिनसे भक्त लोग मंदिरों में न जाने क्या क्या पा रहे हैं, तो वो कितने भाग्यवान हैं। बाबा हमें स्मृति दिलाता है। आज की मुरली सुन के ही मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं इस पर आपको कुछ कहूँ। सभी अपने पास 10 स्मृतियाँ नोट करेंगे। मैं ही सारी आपको नहीं बताऊंगा, आपको भी कुछ काम करना है, हैं? करना है या नहीं? केवल कॉपी नहीं, मैं 1-2 बता देता हूँ। स्मृति का सीधा सा अर्थ है याद दिला रहे हैं बाबा हमें कुछ। पहली याद क्या दिलाई? पहली तुम आत्माएं हो। आत्मा के बारे में कितनी चीजें याद दिला दी। सोचो तुम कब आए थे, तुम्हारा 5000 साल का खेल पूरा हो गया है, अब मैं आ गया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, तैयार हो चलने के लिए। आज बाबा कह रहे थे ना स्वर्ग में चलोगे, पूछ रहे थे बाबा। ऐसे ही कहा करते हैं बच्चे घर चलोगे अब। फिर जरा टाइट करके बता देते हैं तुम चलो या ना चलो, मैं तो तुम्हें ले ही जाऊंगा क्योंकि खेल पूरा हो गया है। याद दिलाया ना
हमें याद आ जाए, खेल पूरा हो गया है। स्मृति दिलाई सभी आत्माएं हैं, केवल तुम आत्मा हो ये नहीं, सभी आत्माएं हैं। जो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पति हैं, संबंधी हैं, वो सब आत्माएं हैं। आज वो तुम्हारे बच्चे हैं, पहले तुम उनके बच्चे थे। खेल चलता आ रहा है ना, याद दिलाया। 5000 साल पाठ बजाकर अब तुम यहाँ आ गए हो, थक गए हो, तो मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने के लिए। बोझ सारे मुझे दे दो, हल्के हो जाओ, याद दिलाया। बहुत चीजें दिलाई, हमारी शक्तियों की याद दिलाई, हमारे मूल स्वरूप की याद दिलाई, हमारे अंदर छुपे हुए देवत्व की याद दिलाई। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो किन्हीं वेद और शास्त्रों में नहीं है। हम 2 युग तक देवता थे, इसका वर्णन कहीं नहीं है। देवता थे कोई, उनका राजा इंद्र था, वो बड़ा खराब था। इंद्र के बारे में न जाने क्या क्या लिख दिया। तो देवताओं की छवि खराब, देवता भोगी थे, देवता विलासी थे, देवता बनना अच्छा नहीं है, मुक्ति चाहिए। बाबा ने क्या याद दिलाया? महान आत्माएं, देवता, वो रूप खत्म कर दिया। हो सकता है वो इंद्र का रूप त्रेता के अंत की कोई घटना का हो, बिल्कुल जब देवता अपना देवत्व खोने जा रहे थे तब के वो सीन हो। क्योंकि लिखने वालों को तो लास्ट का ही याद रहेगा ना, शुरू का याद नहीं था। तो बहुत बड़ी चीज याद दिलाई, तुम देवता थे, सतो प्रधान। प्रकृति कैसी थी, तुम्हारे अंदर वो संपूर्ण देवत्व भरा हुआ है, ये याद दिलाया। उसको निकाल दो, वो तुम्हारे अंदर है। देखो कितनी अच्छी चीज याद दिलाई बाबा ने हमें। कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है। कितनी बार जीता है, गिनती नहीं, अनंत, इन्फिनिटी। ये सुनते ही क्या हो जाता है हमें? क्या हो जाता है कुमार बताओ? कल्प कल्प हमने माया को जीता है, याद आ जाए हमें, क्या होगा? नहीं, कुछ और होगा नशे के साथ। कौन सा नशा? कौन सा नशा? अरे नहीं, नारायणी नहीं। अब भी जीत हमारी है, ये नशा। जब हमने करोड़ों बार जीता है, अनंत छोड़ के अब कह दें, जब हमने करोड़ों बार माया को जीता है, तो अब हमारी जीत निश्चित है। ये याद दिलाते ही हम में ताकत आ गई ना माया को जीतने की। शास्त्रों ने क्या बताया था? फलाना ऋषि भी माया से हारा, तो विश्वामित्र भी हार गया, तो वशिष्ठ को भी इतने बच्चे थे, तो फलाना ऋषि भी पतित हो गया, देवता भी सारे खराब थे, तो तुम भी खराब हो। बिगड़ गया ना खेल। तुम माया को जीत ही नहीं सकते। मनोबल को नष्ट कर दिया था इन बातों ने, और बाबा ने आकर हमारे मनोबल को एकदम चोटी पर चढ़ा दिया। विजय तुम्हारी है। साथ में ये भी याद दिला दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखेंगे इसको, भगवान हमारे साथ है। किसी ने मेरे से पूछा आज फोन पर, बहुत समस्याएं आ रही हैं, बाबा तो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, बाबा साथ है तो समस्या क्यों आ रही है? उत्तर समझ में आया किसी की? बाबा तो साथ है, लेकिन तुम्हें स्मृति है कि बाबा साथ है? मैंने उससे पूछा कितनी बार तुम्हें याद आता है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है? तब वो सोचने लगी बहन जी कि ये तो याद नहीं आता, बाबा ने कहा मैं साथ हुए, हमें याद करने की क्या जरूरत? यहाँ गड़बड़ हो गई।
जिसको नशा है, जिसको स्मृति है, भगवान साथ है, उसी के पास समर्थी है, उसी को साथ का अनुभव है, उसी का जीवन विघ्नों से मुक्त है। ये स्मृतियां हैं। मैंने बहुत सारी आपको याद दिला दी। बाबा ने हमें याद दिलाते ही तुम परम पवित्र थे, याद दिलाते ही हमारी प्योरिटी इमर्ज हो गई। कैसे बाबा के सभी बच्चे पवित्र बनने लगे। मैं तो देखता हूँ, एक भाई सुना रहे थे कि कोई अच्छा वीआईपी हमारे यहाँ आया प्रोग्राम में, तब कोई बहुत सारी टीचर्स थी, छोटी टीचर 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की। वो सब हैरान, वो व्यक्ति हैरान कि ये छोटी लड़कियां सन्यासी बन गई, इन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया, ये कैसे हो गया भाई, ये सत्य है या नहीं है। उसको बताया, तुम पूछ लो इनसे, इनके चेहरों से देख लो ये सत्य है या नहीं है, क्यों हो गया ये। लोग आश्चर्य करते हैं कि ये सभी युवक पवित्रता के मार्ग पर चल पड़े, ये आंधी चली है, क्या हुआ है। बाबा ने जब शुरू किया ना यज्ञ, तो सिंध के लोग कहते थे ये दादा तो तूफान बनकर आ गया है, जिसको देखो भाग रहे हैं लोग उसकी तरफ, है क्या। अब पता चल गया ना क्या है।